सफीदों के हाट रोड पर शनिवार को भगवान शनिदेव जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। सुबह से ही शनिदेव मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली और श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की और अपने परिवार और समाज की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। इस पावन अवसर पर संत श्यामदास महाराज का सानिध्य भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। उनके मार्गदर्शन में मंदिर परिसर में एक विशाल हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यजमान समाजसेवी नरेश जैन रहे और पंडित संजीव गौतम के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने आहुति डालते हुए पुण्य अर्जित किया। हाँ जी नरेश जी, आज शनि देवता के मंदिर में खड़े हैं, भंडारा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? बाबा की कृपा से जो अच्छा होता है, ये 10वां भंडारा शनि महाराज का है। ये सब मिलजुल के सब लगा रहे हैं, इसको सेवा का संगो कर रहे हैं। सब प्रभु कृपा जैसे हो गया, प्रभु कृपा से हो गया। ठाकुर जी की कृपा से जो होता अच्छा होता है। संत जी महाराज जी जो कहेंगे अच्छे होते। महाराज जी, क्या आदेश करेंगे? यहाँ पर 10वां भंडारा जो है श्रद्धालुओं द्वारा लगाया है। आज शनि जयंती भी है और शनि अमावस्या भी है, और ये शनि का भंडारा तो बताए रहे गुप्ता जी, ये 10वां भंडारा है। और वो भाग है इस नगरी का जो भंडारा और ये धर्म कर्म किसी न किसी कारणवश होते रहते हैं। ये नगरी का वो भाग है सफीदों में, जो ऐसे भक्त जन्म लिया है जिन्होंने ये धर्म कर्म में अक्सर रहते हैं हमेशा। हमने देखा था पिछले में मंडी में भी था भंडारा, इनका भंडारा तो ये करते ही रहते हैं। तो महाराज जी, जैसे 21वीं सदी है और नया युग का जो है आगमन हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं शनि देवता को लेकर लोगों में भ्रांतियां रहती हैं, डर बहुत रहता है कि किसी पे साड़ सती होगी, किसी पे कुछ हो गया। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? शनि देवता के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए कि वो कैसे। ठाकुर जी का अगर नहीं भजन करोगे तो निश्चित शनि प्रेरणा करेगा, और अगर ठाकुर जी का सच्चे मन से अगर भजन करते रहेंगे और ईमानदारी से रहेंगे तो शनि तुम्हारे पास नहीं आएगा। शनि तभी आता है जब स्वेच्छा से नहीं काम करते हो। अब जब शनि तो वही है, जब तुम्हें चाबी लगाएगा तब तुम करोगे भंडारा, और वैसे स्वेच्छा से तो है धन तो करते नहीं। यानी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो मानव का धर्म है कि ईमानदारी और धर्म कर्म पे चलना, तो शनि नहीं प्रेरणा देगा। अगर धर्म कर्म पे विचलित होगी तब शनि तुम्हें प्रेरणा देगा। ये ठाकुर जी का ऋण है, ये देना ही पड़ेगा। जैसे 10वां अंश बताया गया, आप नहीं आएगा 10वां अंश भगवान में लगाना चाहिए। तो 10वां अंश अगर है तुम पे ठाकुर जी, और ठाकुर जी है नहीं तब भी ये भी नहीं ठाकुर जी कहता कि तुम लड़का बच्चा मार के हमें दे दे, ये भी नहीं कहता है। तो है तो स्वेच्छा से दान करो, धर्म करो, तो कभी ये किसी तरह की विवाद नहीं। तो मन में भाव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूजा अर्चना करनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाती। उसका क्या मापदंड होता है कि किस तरह से पूजा अर्चना करें? भगवान की शरण में जो भी आए तजे, जो कोई भगवान की शरण में जूता कैसा भी नीच से नीच प्राणी हो फिर भी उसको तजता नहीं। समझिए भाई। अपने सफीदों के बड़े दानवीर हैं नरेश जैन जी। सवेरे 5 बजे से लेकर के कभी कीड़ी मकोड़ों के लिए, कभी कौवों के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी चूहों के लिए और कभी मछलियों के लिए, और गौशाला में पूरी सेवा करते हैं। तो इस बार भाई का आदेश हुआ कि संजीव जी इस बार आपने हवन करवाना है, मैं ज़रूर पहुंचेंगे। और यहाँ बड़े खुशी की बात है, इतने बड़े संत महात्मा पधारे, इनका भी आशीर्वाद मिला और बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर के। और आम तौर पे शनि मंदिरों में शनि देव की मूर्ति है, जबकि शनि देव की दर्शन के लिए निषेध किया गया है। लेकिन इस मंदिर में खूबी और भी है, इस मंदिर में शनि शिला भी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग दर्शकों को दिखाएं, शनि शिला पर तेल का अभिषेक करें, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। और जीव जंतुओं की सेवा करने से शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं, और सब कुछ देने वाले न्याय के मालिक शनिदेव बताए गए हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, जैसा महाराज जी ने बताया, अगर कर्म अच्छे होंगे, जाप करते रहेंगे जो हमारा टैक्स है, और कुछ दान करते रहेंगे, 10वां हिस्सा जो हमने कमाया है, तो शनिदेव हमेशा देने के लिए आते हैं, तंग करने कभी नहीं आते। वो तंग केवल उसी को करते हैं जो पाप की कमाई इकट्ठा करता है, या जो अधर्म से इकट्ठा करता है, या जो जीव जंतुओं की सेवा नहीं करता, केवल उसी को तंग करने के लिए आते हैं वो, और किसी को नहीं तंग करते। कई बार आप पुरोहित हैं, कई बार लगता है कि सामने से आकर पूजा अर्चना करते हैं, कितना सही मानते हैं इस चीज़ को? शनिदेव महाराज के दरबार में एंट्री भी एक अलग तरीके से होती है। शनिदेव महाराज बहुत बड़े जज हैं,
अगर हम यहाँ जाते हैं सिविल कोर्ट में या किसी कोर्ट में तो सिर हमारा ऐसे झुका होता है, और शनिदेव के मंदिर जाते हैं हम सिर ऊपर उठा करके, बिल्कुल गलत है। आप जाइए मंदिर में, दोनों हाथ पीछे बांध के सिर नीचे झुका के एक क्षमा प्रार्थी के तरीके जाइए और उनके चरणों दर्शन कीजिए, और बहुत बढ़िया फल देते हैं वो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।